बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है गाजर का मुरब्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। उसके लिए हमने 2 किलो गाजर ले लिए, उनको साफ़ वगैरह करके उनकी कटिंग कर ली, इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया है। आई एम सॉरी। और इनको पैन में मिक्स करेंगे गाजरों को। गाजरों के हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। वैसे 3 पाव से लेके 1 किलो तक इसमें जा सकती है। चीनी डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और 10 से 15 मिनट की इसको हमने रेस्ट देनी है, ताकि गाजर वगैरह जो है वो अपना पानी छोड़ दें। और फिर हमने उसी पानी के अंदर इन गाजरों को पकाना है। ऑथेंटिकली जो हमारे गांव यहाँ पंजाब में गांव देहातों में बनती है वो इसी तरह बनाई जाती है। बाकी आपके ऊपर है, आप इसके अंदर पानी डाल के उसी टाइम बनाना चाहें बनाना शुरू कर दें, लेकिन ऑथेंटिकली इनका पानी निकाला जाता है और उसी पानी में इनको बनाया जाता है। मैं इसको 15-20 मिनट तक रेस्ट ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखें, इसको हमने तकरीबन 20 मिनट तक रेस्ट दे लिए और देखें गाजरों ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। और कुछ पानी जो है, आप अगर आपको लगे कि कम है, आप थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम चूल्हे पे रखते हैं। फ्लेम ऑन करना है। एक बार मिक्स कर दें। अगर कुछ चीनी के ज़रे वगैरह हैं अभी भी रह गए हों, ताकि वो हल हो जाए। नीचे अगर बैठी रहेगी तो वो क्रिस्टलाइजेशन की तरफ चली जाएगी और उसका जायका फिर कड़वा कड़वा सा आएगा। अब मैंने 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम रखना है। जैसे ही इसमें पानी में जोश आ जाएगा, उबलना शुरू होगा, फिर मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 20-25 मिनट देने। मैं 20-25 मिनट पका लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ढक्कन उठा के आपको दिखाते हैं कंडीशन। देखिए पानी में जोश आना शुरू हो चुका है। अब 2 से 3 अदर छोटी इलायची ले लें, उनको खोल लें अच्छी तरह से, उनके बीच में से निकाल लें और वो मिक्स कर देंगे और एक हल्का सा मिक्स देते हैं। अब हल्की आंच के ऊपर हमने 15-20 मिनट इसको मज़ीद देना है। हल्की आंच के ऊपर मैं इसका ढक्कन दे दूँगा और तकरीबन 20 मिनट हमने मज़ीद देने हैं अब इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखें, इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, 25 मिनट से ज़्यादा हो गए। मैं ढक्कन उठा के आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गल चुकी है। देखिए बिल्कुल इसको लगाने के साथ ये टूट रही है। और सीरा जो है इसका वो थोड़ा सा भी पतला है, तो ढक्कन उठा के अब हमने वैसे ही इसको पकाना है और थोड़ा सा जो है पानी खुश करना है इसका। मैं फ्लेम थोड़ा तेज़ करूँगा और इसका थोड़ा सा पानी खुश कर लूँ, फिर मैं इसकी फाइनल लुक के साथ आपके साथ मिलता हूँ। देखिए नाज़रीन, इसको हमने काफ़ी पकाया है। देखिए इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। शीरा अगर आप इससे ज़्यादा भी थिक करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये ठंडा होने के बाद भी थिकनेस की तरफ जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। इसके अंदर जो ऑथेंटिकली है वो कोई भी किसी किस्म के ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं जाते हैं। आपके ऊपर है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली जो गांव देहातों में जो पुराने वक्तों में पहले भी बनता था, या आजकल भी जो मुरब्बा जात की दुकानें होती हैं, स्पेशली हमारे जो पंसार स्टोर होते हैं जहाँ पे मुरब्बा जात मिलते हैं, जहाँ से ज़्यादातर लोग लेना पसंद करते हैं, तो उसके अंदर किसी किस्म के ड्राई फ्रूट वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको वैसे लगाना चाहें तो इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ लगा के, कि चांदी का वर्क अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। निकाल लो यहाँ से, ये लीजिए। अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें,
अदरवाइज़ इसके ऊपर किसी किस्म की गार्निशिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना उन्होंने की हुई होती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी गाजर के मुरब्बे की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मोहम्मद सईद आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।